हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एंड साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाई माही एंड वहाँ मैं अच्छी अच्छी रील पोस्ट करती हूँ। और गाइज़, वहाँ भी मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ जाके वहाँ भी आप मुझे फॉलो करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग। एंड यहाँ भी काफ़ी लोग हैं जो मेरी वीडियो बस देख के चले जाते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आपका मतलब कुछ भी पैसा खर्च नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो चैनल को। क्योंकि मतलब इतने बिजी शेड्यूल से मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए यहाँ भी और वहाँ भी। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो गाइज़, जो सपना की वीडियो आती हैं, चाहे उनकी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, उसमें एक कमेंट तो ज़रूर होगा कि आप जो सपना की जो बेटियां हैं, लोग सपना को बोलते हैं कि आप जाके इन बच्चियों को उनके बाबा दादी से मिलवा के लाइए, मतलब शिवपुरी जाइए और इन बच्चियों को उनके बाबा दादी से मिलवाइए। तो आज हम करने वाले हैं इस टॉपिक पे बात। तो सबसे पहले जो हेटर्स हैं, जो मतलब हेटर्स ही हैं जो ये चीज़ लिखते हैं, जो ये कमेंट करते हैं, क्योंकि जो मतलब सपना को स्टार्टिंग से जानते हैं, उनके ब्लॉग देखते आ रहे हैं, या उनको सारी चीज़ें पता है, ठीक है। तो वो लोग ये चीज़ नहीं कहते, क्योंकि भाई एक बात बताओ, अगर अंकल आंटी को उन बच्चियों से इतना ज़्यादा प्यार होता तो क्या वो उन बच्चियों को अपने घर से जाने देते? एक बार को मान लो कि चलो भाई सपना अपने मन से आई, ठीक है। तो अगर हमारा अपना बच्चा, अगर मान लो अंकल आंटी का अपनी सगी बेटी होती, ठीक है, और वो गुस्से में घर छोड़ के जाती, तो क्या अंकल आंटी अपनी बेटी को घर से ऐसे जाने देते? नहीं जाने देते ना, एड़ी चोटी का दम लगा देते, मगर वो अपनी बेटी को नहीं जाने देते। बट यहाँ बात बहू की है, और बहू के साथ मतलब जो पोतियाँ हैं वो भी उन्होंने पराई कर दी, बल्कि वो उनका खून है, दोनों भाइयों की एक एक निशानी है। बट अंकल ने, हमने मतलब जब से सपना ससुराल छोड़ के आई हैं तब से लेके अब तक हमने आज तक नहीं देखा अंकल ने उनसे बात की हो, ऑडियो कॉल की हो या वीडियो कॉल की हो। एक बार कॉल की थी जब सपना ग्वालियर में थी, रेंट पे जब रही थी, उस टाइम हमने देखा। और ऐसा तो है नहीं कि अंकल ने मतलब कॉल, वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल की होगी तो जो उनके मतलब वो हैं प्यादे हैं, प्यादे ही बोल लो, वो इस चीज़ को ना दिखाते, वो सीना ठोक के ये चीज़ को दिखाते, मतलब ढोल नगाड़ों के साथ ये चीज़ को, इस चीज़ को बताते कि देखो अंकल ने अपनी पोतियों से बात करने की कोशिश की, बात की, और मतलब पता नहीं क्या क्या सपना के ऊपर भी क्या क्या उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिए होते। बट अंकल ने एक बार भी अपनी पोतियों से बात नहीं की, ना अंकल ने ना आंटी ने। तो भाई इतना कौन फालतू है, या किसी का बच्चा अपनी माँ के लिए फालतू नहीं होता, उनके लिए फालतू होंगे, अंकल आंटी के लिए शायद वो फालतू होंगे। एंड मैंने सुना है वो जो आंटी हैं वो इन बच्चियों को नमूना भी बोलती थी। तो भाई किसी को शौक़ नहीं है अपनी बच्चियों को ज़बरदस्ती उस घर में लेके जाना। और आपने एक ऑडियो सुनी होगी, सपना ने एक ऑडियो सुनाई थी जिसमें सपना ने बोला था अंकल को कि पापा जी मैं घर आना चाहती हूँ, मैं मतलब शिवपुरी आना चाहती हूँ। तो अंकल का वहाँ से जवाब आया था कि भाई अब तुम क्यों आओगी यहाँ, क्यों आना चाहती हो, तुम सब तो ले गई, सारा सामान तो तुम ले गई, तो तुम क्यों आना चाहती हो, क्या करोगी आके, ये वर्ड्स थे अंकल के। और नहीं, आप अगर आपने ये ऑडियो नहीं सुनी हो तो जाके एक बार सपना की वीडियो में सुन लेना, ठीक है। अंकल की रिकॉर्डिंग सर्च करना और वहाँ वो वीडियो आ जाएगी। तो आप लोग क्या चाहते हो कि एक बार फिर से जो है वहाँ के लोग उनको बेइज्जती करके बाहर निकालें? अगर अंकल आंटी को इतना प्यार होता, थोड़ा सा भी प्यार होता, इतना छोड़ो, थोड़ा सा भी उनसे लगाव होता, थोड़ा सा उनसे प्यार होता, तो वो कभी नहीं जाने देते। एंड अंकल को पता था, अंकल आंटी दोनों को पता था कि अगर एक बार सपना बाहर चली गई तो शायद उनका आना मुश्किल होगा। और जब कहते हैं ना कि जब हमारे अपने हमारे पास रहते हैं तो उनसे प्यार होता है, बट जब वो दूर चले जाते हैं, दूर रहते हैं, तो उनसे इतना लगाव प्यार नहीं होता, ये फैक्ट है। तो आप लोग बताओ किस हक से सपना अपनी ससुराल जाएं, अपनी जो शिवपुरी है ससुराल, वहाँ जाएं, किस हक से जाएं वो?
जब उनको निकाल दिया उस घर से, एक बार भी रोका नहीं गया। ये बात खुद पड़ोसी ने बताई थी कि सपना को कहीं न कहीं होप थी, कहीं न कहीं नहीं, मतलब उनको बहुत मतलब इस चीज़ की होप थी कि अगर वो जाएँगी तो जो मम्मी-पापा हैं वो रोकेंगे, बट नहीं रोका गया उन्हें। ये चीज़ उन्होंने पड़ोसी से खुद कही थी और पड़ोसी ने खुद अपनी वीडियो में बताई थी कि सपना ने उनसे ये बातें की थी। तो अब आप यहीं से मतलब अंदाज़ा लगा लो, जो लोग कहते हैं ना कि सपना फ्रीडम के लिए ससुराल से भागी हैं, ससुराल से आई हैं, उसको फ्रीडम चाहिए थी, उसको ऐसे कपड़े पहनने पहनने थे और उसको घूमने के लिए वो वहाँ से आई। हज़ार तरह की चीज़ लोग बोलते हैं, जो हेटर्स हैं, कितनी गंदी-गंदी भाषा का यूज़ करते हैं सपना के लिए। तो क्या उनको ये नहीं पता? उनको सब कुछ पता है। बट फिर भी करना उस सपना को ही टारगेट है, उस औरत अकेली औरत को ही टारगेट करना है, इनका ये है। एंड हेटर्स का बस चले ना तो वो ये चाहेंगे कि सपना का जो यूट्यूब चैनल है वो भी बंद हो जाए और सपना अपने ससुराल वालों के सामने भीख मांगे, एक एक रोटी के लिए, एक एक पैसे के लिए वो अपने ससुराल वालों के ऊपर डिपेंड रहें। उन वो लोग ये चाहते हैं। जो लोग कहते हैं ना कि बेचारे अंकल आंटी, उन्होंने अपने 2 बेटे खोए हैं, तो क्या सपना ने कुछ नहीं खोया या उन बच्चियों ने कुछ नहीं खोया? आप एक बात मतलब एक दिमाग लगाओ, अंकल आंटी की उम्र कट गई, जैसे-तैसे जो भी है उम्र कट गई उनकी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो मेरे ख़्याल से जिसकी ज़िंदगी ख़राब हुई है, वो हैं वो बच्चियाँ। उन बच्चियों के छोटी-छोटी बच्चियाँ हैं, उनके सर से उनके जो पिता हैं उनका साया उनके ऊपर से हट गया। तो सबसे ज़्यादा उनके लिए वो है दिक्कत, सबसे ज़्यादा उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई है। एंड आपको पता है इस समाज में एक अकेली औरत का रहना और बच्चियों को पालना, पढ़ाना, लिखाना कितना कठिन है आज की डेट में। बट फिर भी वो औरत कोशिश कर रही है, वो हर कोशिश कर रही है कि वो अपनी बच्चियों को खुशी दे सके, अच्छी एजुकेशन दे सके, अच्छी लाइफ दे सके, हर तरीके से वो कोशिश कर रही है। बट जो लोग हैं वो उनको चैन से जीने नहीं दे रहे, वो सपना को चैन से जीने नहीं दे रहे। मतलब सपना ने खुद अपनी वीडियो में बोला था कि मेरे पहले डेली ब्लॉग आते थे, बट लोगों ने इतना डीमोटिवेट कर दिया है, इतने मतलब हर वीडियो पे मैं भी देखती हूँ सपना की जब वीडियो आती है एंड उनके जब मैं कमेंट देखती हूँ तो इतने नेगेटिव कमेंट होते हैं। मतलब अगर वो अपनी किसी रिलेटिव के घर जाती हैं तो ये देखो इसे मतलब आए दिन घूमती रहती है, बच्चों को घुमाती रहती है और इसे तो कुछ काम नहीं है, ये बच्चियों को भी बिगाड़ देगी, खुद तो पढ़ी लिखी है नहीं, बच्चियों को भी पढ़ने लिखने नहीं देगी। और अगर मतलब अपने घर जाती हैं, मायके जाती हैं या मायके वाले इनके यहाँ सपना के यहाँ रहते हैं तो देखो पूरा ख़ानदान को पाल रही है, माँ सपना के पैसों पे पल रही है, भाई बहन सपना के पैसों पे पल रहे हैं। और अगर सपना मायके जाए तो देखो मायके में ही पड़ी रहती है और अगर सपना रोए तो देखो सिंपैथी के लिए रोती रहती है, ऑडियंस के सामने रोती रहती है, व्यूज़ के लिए रोती रहती है। तो भाई वो आखिर बंदी करे तो करे क्या? क्या करे वो? एंड चटोरी दीदी कुछ भी करे उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो हेटर्स हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो कहते हैं कि देखो जब से चटोरी दीदी घर आई हैं तब से कितना अच्छा माहौल हो गया है, अंकल आंटी कितने खुश रहने लगे हैं। तो भाई मैंने तो किसी भी एंगल से नहीं देखा, अंकल को मैंने कभी हंसते हुए नहीं देखा। आंटी हैं, आंटी मतलब वही है कि खुशी तो हमने उनके चेहरे पे नहीं देखी, बट हाँ कहीं न कहीं वो जो चटोरी दीदी हैं अपने ब्लॉग में अपनी मतलब बुआ को ले आती हैं, तो वही एक लकीर पीटने वाली बात हो जाती है। बाकी खुश तो वो भी नहीं है, ठीक है? खुश वो भी नहीं है। एंड गाइस मुझे तो ऐसा लगता है ये जो चटोरी दीदी है ना कहीं ये आंटी को भड़काने का काम ज़रूर करती होगी। सपना के बारे में गलत सलत चीज़ें बोल के या बोलती होगी कि देखो मम्मी मतलब जो भाभी हैं उन्होंने भाइयों के बारे में ऐसे बोला या पब्लिक के सामने ऐसा बोला, उनको बदनाम कर रही हैं भैया को। मतलब ये 100% आंटी को भड़काती होगी कि सोशल मीडिया पे भैया के बारे में ऐसा कहा, आपके बारे में ऐसा कहा, पापा के बारे में ऐसा कहा। 100% ये लड़की भड़काती होगी आंटी को। और कहीं ना कहीं जो थोड़ी सी उम्मीद थी कि हाँ मतलब जो सपना है या उनकी जो बच्चियां हैं वो कभी ना कभी अपनी ससुराल में वापस आएंगे, बट जब जब से ये लड़की आई है तब से कोई भी उम्मीद नहीं बची है कि वो लोग यहाँ आएंगे।
आपने देखा होगा पहले जो आंटी थी कभी भी मतलब बात नहीं करती थी कंट्रोवर्सी के बारे में या किसी के बारे में बात नहीं करती थी, बट जब से ये आई है तब से ये ही बताती है आंटी को कि आज सोशल मीडिया पे ये चला, ये वीडियो दिखाती होगी कि ये चल रहा है सोशल मीडिया पे, ऐसा जो भाभी हैं वो ऐसा कर रही हैं, 100% ये बताती होगी। इसी के कारण जो आंटी की तबीयत है वो भी ख़राब हो जाती है, वो उदास हो जाती हैं। तो भाई ये भड़काने का पूरा काम कर रही है। ये जो थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना, थोड़ी सी जो गुंजाइश थी कि जो पूरी फैमिली है ये एक हो जाए, बट अब ये एक नहीं होने देगी, क्योंकि अगर सपना यहाँ आती हैं तो कहीं ना कहीं इसका पत्ता कट जाएगा। और जो इनकी फैमिली है चटोरी दीदी की, उन्होंने पूरे अच्छे से इनको पढ़ा सिखा के भेजा है। वैसे तो इन्हें पढ़ाने सिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ही इतनी ज़्यादा चालाक लोमड़ी है और मतलब सब इसको पता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भूलने नहीं देगी आंटी को। और वही है ना कि जो औरतें होती हैं ना, जो लेडीज़ होती हैं, वो जल्दी दूसरों की बातों में आ जाती हैं, दूसरों के कहने में आ जाती हैं। खास करके जो बुजुर्ग लेडीज़ होती हैं वो आ जाती हैं, तो वही ये काम कर रही है। एंड गाइज आप ये देख लो, जब आंटी की तबीयत ख़राब थी इसने ब्लॉग बनाया कि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई भाइयों की याद में। एंड नेक्स्ट डे आंटी कपड़े धो रही होती हैं, अंकल आंटी दोनों कपड़े धो रहे होते हैं। अंकल मशीन में धो रहे होते हैं और अंकल मशीन से निकाल के कपड़े आंटी को देते हैं बाथरूम में पानी में निकालने के लिए। तो ये कैमरा लेके शूट कर रही थी, बोल रही मतलब बकवास कर रही थी, मगर इससे इतना नहीं हुआ कि कैमरा रख के वीडियो शूट ना करके कम से कम मैं जो है अंकल आंटी की हेल्प कर दूं। नहीं, एंड फिर भी जो लोग हैं ना वो अंधभक्त, जो कहते हैं ना कहते अंधे आंखों से, फिर भी वो उसको मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि वाह बेटा, ऐसे ही सेवा करना, ऐसे ही साथ देना। भाई डूब मरो चुल्लू भर पानी में, इसे सेवा कहते हो? और चिंता मत करो आप लोग, जो भी ये जो कह रहे हैं ना, जो ऐसी सेवा करना, तो फ्यूचर में आपको भी ऐसी ही सेवा मिलेगी, आप चिंता मत करो। एंड गाइज आपने कभी भी सुना है इस चटोरी दीदी को ये कहते हुए वीडियो में कि मम्मी एक बार उन बच्चों को जाके मिलो या एक बार कोशिश करो लाने की, एक बार जाके बुला के लाओ, अगर वो आती हैं तो अच्छी बात है, नहीं आती हैं तो कोई बात नहीं, एक बार कम से कम जाके मतलब जाके तो देखो कि भाभी और वो बच्चे आते हैं नहीं आते हैं। आपने कभी नहीं सुना होगा, आपने ये ज़रूर सुना होगा इसको आंटी से ये कहते हुए कि सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं, उसकी वजह से मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, मम्मी को बहुत बुरा लगा। आपने ये कहते सुना होगा, मगर कभी ये कहते हुए नहीं सुना होगा कि मम्मी एक बार जाके आप भाभी से बात करो या उन बच्चियों को लाने की कोशिश करो, कभी आपने नहीं सुना होगा। तो यही है, यही प्लानिंग है इसकी, और यही रियल चटोरी दीदी है जो हमने पहले देखी थी ना, जो सपना के साथ हम जिस बच्ची को देखते थे वो बच्ची थी, इनोसेंट थी वो। एंड इनोसेंट भी तब तक थी जब तक भैया थे, जब तक दोनों भैया थे तब तक इनोसेंट थी ये। बट जैसे ही वो दोनों भैया चले गए इस दुनिया से, तो कहीं ना कहीं इसकी फैमिली ने इसको प्रिपेयर करना शुरू कर दिया कि अब तुझे क्या गेम खेलना है, कैसे कैसे उस फैमिली की सारी बातें तुझे लानी है, निकलवानी है, अपनी भाभी के सारे जो भी अच्छी बातें, बुरी बातें, वीक पॉइंट, सारे सब तुझे पता करने हैं। तो वही इसने किया, और अब मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी कोई भी रास्ता है कि सपना कभी भी अपने ससुराल में आ पाएंगी। एंड मुझे तो कहीं भी कोई भी किरण नज़र नहीं आती। एंड जो लोग कहते हैं कि सपना को कि जाके बच्चियों को उनके बाबा दादी से मिलाओ, तो भाई किस मुंह से वो बच्चों को बाबा दादी से मिलाने ले जाएं? आप एक बात बताओ, कभी भी अंकल ने कोशिश की, अंकल आंटी ने कभी भी कोशिश की कि हाँ एक बार हम जाके, अरे चलो लाना तो दूर रहा, कम से कम जाके उन बच्चियों को देख लें? कभी भी हमने नहीं देखा, कभी भी हमने नहीं देखा। सपना का समझ में आता है भाई उनको अलाउ नहीं है वहाँ जाना, अंकल ने मना कर दिया कि तुम्हें यहाँ नहीं आना है, तुम यहाँ आके क्या लोगी? तो वो किस मुंह से जाएगी औरत वहाँ? बट अंकल का तो मतलब, अगर अंकल एक बार को जाते अपनी पोतियों से मिलने, तो शायद कहीं ना कहीं सपना की भी हिम्मत होती कि भी चलो एक बार को वो मिलाने चली जाएं शिवपुरी में। बट उनको भाई मना है, और मतलब पड़ोसी एंड जो चटोरी दीदी सब तो उनके अगेंस्ट हैं, सब ने तो मतलब अंकल आंटी के ऐसे कान भर रखे हैं, तो कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं है कि जो
बच्चियां हैं वो अपनी बाबा दादी से मिल पाएंगे। मतलब मिलना तो दूर रहा, कभी भी फ़ोन पे हमने नहीं देखा बात करते हुए, अंकल को कभी नहीं देखा हमने बात करते हुए। एंड एक चीज़ मैंने और सुनी है, जो अलका दी हैं उन्होंने मतलब जो राजवीर भैया का केस है उससे रिलेटेड कुछ चीज़ें उन्होंने बताई हैं। एंड अब देखते हैं उसमें क्या होता है, क्या इन्होंने मतलब पेपर्स वगैरह तैयार हो गए हैं। अब किस चीज़ के पेपर तैयार हुए हैं ये हमें नहीं पता। बाकी वो कह रहे हैं मतलब वो कह रही हैं कि इस केस में 20 दिन के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा, आर या पार मतलब हो जाएंगी चीज़ें। तो देखते हैं उन्होंने मतलब क्या कर रही हैं वो, क्या नहीं कर रही हैं। क्योंकि सपना ने अपनी पति के इंसाफ के लिए एक कदम आगे बढ़ाया था, बट कहीं ना कहीं उनके घर वालों ने ही उनको रोक दिया। जो अंकल हैं उन्होंने ही कहीं ना कहीं उनको रोक दिया, उनका साथ नहीं दिया। मतलब साथ देना तो दूर रहा, बट जो वो कर रही थी उसमें भी उन्होंने रोक लगा दी। और अब देखते हैं जो अलका दी हैं वो क्या करती हैं इस केस में, और क्या हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है। फ़िलहाल सभी की ये इच्छा है कि राजवीर भैया को इंसाफ मिले, जिसने भी ये किया है वो जेल की सलाखों के पीछे हो। एंड अभी से ये कहना तो सही नहीं है कि कल्पित कौन है। बाकी हम मतलब पहले भी हमने वेट किया, एंड आगे आगे भी अब हम वेट ही कर सकते हैं कि क्या होता है इसमें, क्या वो कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। बाकी उन्होंने बोला है कि अगर सपना साथ देती है तो भी अच्छा है, नहीं देती हैं तो भी कोई बात नहीं। तो देखेंगे। फ़िलहाल उन्होंने अंकल को फ़ोन किया तो उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। और जो चटोरी दीदी हैं उन्होंने भी लाइव में कहा था कि मैं आपका, अलका दी को बोला था कि मैं आपका साथ दूंगी, आप जहाँ कहोगे जैसे कहोगे मैं साथ दूंगी। बट जो चटोरी दीदी हैं उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया, और जो उन्होंने क्वेश्चंस किए थे अलका दी ने उसके आंसर भी जो चटोरी दीदी हैं उसने नहीं दिए। तो देखते हैं। तो फ़िलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो। एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड साथ में आप मुझे कमेंट में बताना कि सपना को ससुराल जाना चाहिए अपनी बच्चियों को लेके उनकी बाबा दादी से मिलाने। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड हाँ गाइज़, आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो करना।